जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक विशेष पूजा बताऊंगा और इस विधि से अगर आप अपने घर में नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में इतने चमत्कार होंगे जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हनुमान जी हैं वो कलयुग के जागृत देवताओं में आते हैं। कलयुग में माता काली जागृत हैं, भैरव जी जागृत हैं, हनुमान जी जागृत हैं, देवी की शक्ति जागृत है। और इन्हीं में से हनुमान जी की जब साधना पूजा पाठ नियमित रूप से की जाती है तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से आकर के दर्शन देते हैं। किसी किसी को अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने अनुभव करवाते हैं, अपने संकेत देते हैं, अपने होने का आभास करवाते हैं और किसी किसी को प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन देते हैं। किसी न किसी स्वरूप से, किसी न किसी माध्यम से वो संपर्क करते ही करते हैं। और हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। जिसके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं उसके जीवन में संकट हो ही नहीं सकता। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, कष्ट भंजन भी कहा जाता है। और रुद्रावतार अनेकों नाम, सैकड़ों नाम हनुमान जी महाराज के हैं। और हनुमान जी की पूजा पाठ जो कोई भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में ना तो कोई कष्ट होता है, ना ही कोई दुख होता है, और वो व्यक्ति दरिद्र तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है उस व्यक्ति को दरिद्रता छू भी नहीं सकती। और इसके साथ में हनुमान जी की पूजा करने वाले साधक पे या उसके परिवार पे या उस भक्त पे भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात है, कोई नज़र टोना भी दूर दूर तक उस व्यक्ति को नहीं छू सकता जो हनुमान जी की साधना सेवा में रहता है। हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है इस विशेष विधि के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही शक्तिशाली विधान है ये। आपको करना क्या है कि आपको 7 प्रकार का अनाज लेना है। आप लोग जानते हो 7 प्रकार का अनाज, हर घर की महिला जानती है 7 प्रकार का अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, दालें आदि मिला करके 7 प्रकार का अनाज हम तैयार करते हैं। तो आपको सतनाजा लेना है, यानी कि 7 प्रकार का अनाज लेना है। और आपको मिट्टी लेनी है। इन जो 7 प्रकार का अनाज है आप इसको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा ले लेना, बराबर मात्रा में ले लेना और इसको पीस लेना। पीस करके इसका पाउडर बना लेना। और साथ में आपको थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। इनको मिक्स करके एक आपको दीपक का निर्माण करना है। ठीक है, आपको दीपक का निर्माण करना है। दीपक बना करके अच्छे से उसको धूप में सुखा लेना ताकि वो कठोर हो जाए। जिस प्रकार से मिट्टी का दीपक होता है उसी प्रकार से दीपक आपको तैयार करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने घर में हनुमान जी की सिंदूरी रंग की मूर्ति लेकर के आनी है, जो हनुमान जी का सिंदूरिया रंग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जिसके ऊपर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है उनको सिंदूर का तेल और देसी घी मिला करके लेप लगाया जाता है। वो वाली मूर्ति आपको बाजार से लेकर के आनी है अपने घर में, ताकि आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सको, हनुमान जी को लेप लगा सको। तो वो छोटी सी मूर्ति आप लोग ले आना, इतनी बड़ी काफ़ी है। और बड़ी भी आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति रख लेना कि जिस पे आप आराम से उनको, उनके जो सारे अंग हैं, हाथ, भुजाएं और उनके पैर, वो स्पष्ट दिखाई दें और जिन पे आप बड़ी ही स्पष्टता के साथ में चोला चढ़ा सको उनको। तो वो मूर्ति आप लोग ले आना। वो मूर्ति लाओगे कब आप लोग? शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप वो मूर्ति अपने घर में लेकर के आओगे, या फिर हनुमान जयंती वाले दिन आप वो मूर्ति अपने घर में लेकर के आओगे। किसी भी शुभ नक्षत्र में आप वो मूर्ति लेकर के अपने घर में आओगे। ऐसे नहीं आप किसी भी दिन किसी भी टाइम पे चले गए और आप मूर्ति को लेकर के आ गए, नहीं। आप जब जाओगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी अवस्था कैसी है, आप शुद्ध अवस्था में हो या नहीं हो। तो आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके तब आपको जाना है, तब आपको मूर्ति लेकर के आनी है हनुमान जी की। और अच्छे नक्षत्र में लेके आनी है। होली हो, दीपावली हो, हनुमान जयंती हो, कोई शुभ नक्षत्र हो, अभिजीत मुहूर्त हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, या फिर और भी कोई शुभ नक्षत्र चल रहा हो, पुष्य नक्षत्र चल रहा हो, गुरु पुष्य योग चल रहा हो, रवि पुष्य योग चल रहा हो। अगर ये सारे समय भी आपको नहीं मिलते तो कम से कम शुक्ल पक्ष का मंगलवार ज़रूर होना चाहिए।
शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार हो, उस दिन आप वो मूर्ति लेकर के अपने घर में आओगे। अपने घर में हनुमान जी को स्नान करवाओगे। स्नान कैसे करवाना है? शुद्ध जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, उससे आपको हनुमान जी को स्नान करवाना है। एक थाली में पहले मूर्ति रख लेना, उनको स्नान करवाने के बाद में उनको चोला पहनाना, यानी कि जो उनकी मूर्ति है उनकी मूर्ति के अनुसार आपको उनको वस्त्र धारण करवाने हैं। वो भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में ही, ठीक है। उस मूर्ति के साइज़ के बराबर में आपको चोला लेकर के आना, वो चोला हनुमान जी को पहनाना है। और उसके बाद में अगर चोला नहीं भी पहना सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस खाली ऐसी हनुमान जी की मूर्ति को शुद्ध करके पवित्र करके पंचामृत से स्नान करवा के उनको स्थापित कर देना अपने घर के मंदिर में। उसके बाद में आपको क्या करना है देखिए, उसके बाद में रोज़ आपको बस एक ही नियम अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि देसी घी का दीपक, उस दीपक में आपको जलाना है जो अभी मैंने आपको बताया था बनाने के लिए, ठीक है। वो उस दीपक में हनुमान जी के समक्ष रोज रोज सुबह शाम, हनुमान जी के समक्ष रोज सुबह शाम आपको देसी घी का दीपक जलाना है, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी। और हर मंगलवार को और हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ना अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बजरंग बाण पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हनुमान जी के सामने धूप बत्ती जलाना, देसी घी का दीपक जलाना और एक जल का पात्र रखना हनुमान जी के लिए, और हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, ठीक है। दोनों दिन करना है, मंगल को भी शनि को भी प्रसाद भी चढ़ाना है, चोला भी चढ़ाना है और दीपक, मतलब कि 3 चीज़ ज़रूरी हैं इसमें, ठीक है। 3 चीज़। पहली चीज़ कौन सी? कि दीपक, देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना। अगर धूप बत्ती भी नहीं जलाओगे तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, दीपक देसी घी का ज़रूर जलाना है और चोला ज़रूर चढ़ाना है और मंगल शनि प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है। बस ये 3 काम आप कर लेना, ये 3 काम कर लेना और फिर देखना कैसे आपके घर में चमत्कार पे चमत्कार होते हैं, कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपके घर से संकट भागते हैं, कैसे आपके घर से दुख दरिद्रता दूर भागते हैं, कैसे आपके सारे कलेश खत्म होते हैं, आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में फैली हुई है, आपके अंदर फैली हुई है, वो सारी नेगेटिविटी सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगी, ठीक है मित्रों। बस इतना ही कर लेना। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो बात मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा। अगर नहीं किया तो आप कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ठीक है मित्रों। जय माता रानी की।